पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। तो उस पैसे को ज्ञान के लिए यूज करो। ज्ञान को आप जितना फैलाने में अपने मन बुद्धि को लगाओगे, उतना आपके अंदर ही वो ज्ञान पक्का होता जाएगा। और जितना आपका जो दिनचर्या है, जो आपका समय है, रोल को मिला है हुआ, वो जितना ज्ञान में रहेगा उतना उसका समय भी सफल होगा। धन तो ड्रामा अनुसार जो मिला है वो सफल हो ही जाता है। मेन बात है आपके अंदर व्यर्थ आने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जब आपको धन संपदा मिल जाती है ड्रामा के अंदर, तो बहुतों की एनर्जी ज्यादातर वेस्ट उसी धन संपदा में हो जाती है कि इसको कहाँ लगाएं, कैसे सफल करें, कहाँ बचा के ले जाएं, कहाँ सेव करें, कैसे बढ़ाएं। और उनका बहुत सारा ध्यान उस धन की मेंटेनेंस में, मैनेजमेंट में खर्च हो जाता है, जो कि एक समय के बाद वो जीरो है। वो धन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जीते जी वो धन हम यूज करें, सही से यूज करें, इस पर बहुत एनर्जी जाती है। तो इसलिए हम उस धन को जब ज्ञान को एक्सप्रेस करने में लगाते हैं, तो उससे हमारा जो टाइम है वो बचता है उस जगह जाने पर कि वहां कहाँ लगाए। तो हमारी कम से कम आत्मा की ही पढ़ाई भी होती है, आत्मा का ही हमारा प्रैक्टिस होती है, और उसमें हमारा टाइम भी सफल और धन भी सफल हो जाता है। तो मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तो ये पढ़ाई जो धन के रूप में हमें मिल रही है, धन फिजिकल धन की बात नहीं है, बट आत्मिक लेवल का जो बल है वो इस पढ़ाई से मिल रहा है हमें। और फिजिकल लेवल का जो धन है, वो धन भी जितना जितना हम दूसरे बाबा कहता है ना, इसको अपनी तरक्की के लिए लगाओ, अपनी उन्नति के लिए लगाओ। ये फिजिकल धन तुमने अभी करोड़पति अरबपति जो बने हो वो इसी जन्म में रहेगा। जैसी रोल से कॉन्शियसनेस गई, कोई करोड़पति नहीं है, कोई अरबपति नहीं है, सब जीरो आत्मा है। लेकिन जितना हम ज्ञान का धन से अपनी मन की उन्नति कर लेंगे, हम लोअर डायमेंशन से अपर डायमेंशन में आ जाएंगे। उसके लिए अगर हमने धन यूज किया होगा, तो वो अपर डायमेंशन की कॉन्शियसनेस हमारे साथ 21 जन्मों तक चलेगी। गरीबी के संकल्पों से उठकर ऊंची कॉन्शियसनेस में आने पर सबसे ज्यादा हमको अपनी एनर्जी, टाइम, मनी सब लगा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबा हमें रिटर्न देके जाती है। इस दुनिया की सारी एफडीज, सारे इन्वेस्टमेंट, सारे संसार का कोई भी आप पैसा को बढ़ाने के लिए जो भी यूज करते हो फिजिकल रूप में साधन, उन सब से बड़ा सौदा है, सबसे बड़ा सौदा है कि इस धन को आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में लगाओ।